अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज एक्सरसाइज 14.4 का ये लास्ट लेक्चर है। आखिरी के 5 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अगेन दीज आर ऑल अबाउट चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये सिमिलर है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 55 किया था, बिल्कुल सिमिलर मैं तो कहूँगा। वहाँ पे सर्कल की कोई थी, यहाँ पर ज़रा एलिप्स आ जाता है या फंक्शन डिफरेंट है थोड़ा सा, बल्कि उससे आसान है। T इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर ऑन द एलिप्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 cos t और y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 sin t। ये x और y की वैल्यूज उस एलिप्स के ऊपर गिवन है और साथ में t की एक रेंज भी गिवन है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। फर्ज करें कि ये दो डेरिवेटिव्स हैं x और y के लिहाज से t के। सबसे पहले हमें locate the maximum and minimum temperatures on the ellipse using first and second derivative। exactly पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी पहले पार्ट में, दरअसल 2 पार्ट्स है ना, पहले पार्ट में हमें वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। टेम्परेचर नहीं मालूम करना, वो पॉइंट्स मालूम करने हैं। सेकेंड पार्ट में फिर हमें टेम्परेचर मालूम करना है, यानी t की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज अ फंक्शन, वो वैल्यू जहां पर वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम बेसिकली है और मिनिमम है, यानी मैक्स टेम्परेचर और मिन टेम्परेचर फाइंड करना है एलिप्स के ऊपर। तो लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहीं से देख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम भाई चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। t फंक्शन है जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर। टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो चेन रूल, टेम्परेचर का डेरिवेटिव x के लिहाज से, x का टाइम के लिहाज से, फिर टेम्परेचर का y के लिहाज से, y का t के लिहाज से। कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ हम ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पार्शियल t ओवर पार्शियल x गिवन है, दिस इज y, और पार्शियल t ओवर पार्शियल y गिवन है, ये x है। तो ये देखिए ज़रा, पार्शियल t ओवर पार्शियल x की जगह y आ गया, x इटसेल्फ गिवन है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। देखें ना, x है 2 स्क्वायर रूट 2 cos t, तो डेरिवेटिव में सिर्फ cos का डेरिवेटिव लेंगे जो कि माइनस साइन आ जाएगा, ये लिखा हुआ। इसी तरीके से फिर t का डेरिवेटिव y के लिहाज से x था, स्क्वायर रूट 2, y बेसिकली है स्क्वायर रूट 2 साइन t, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, सिंपली वो आ जाएगा। अब थोड़ा चीज़ों को ज़रा अरेंज कर लें, आप चाहें तो स्क्वायर रूट 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। बाकी बचेगा नेगेटिव 2y साइन टी प्लस x कोस टी। x और y की वैल्यूज लगा दें, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू है दिस वन, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 स्क्वायर रूट 2 कोस टी। अच्छा, यहाँ से एक कोस मैंने मिस किया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, कोस एक जो है ना वो हमने मिस किया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास x की वैल्यू है, दोबारा देख लें, 2 स्क्वायर रूट 2 कोस टी, तो ये तो मैंने लगा दी है x की वैल्यू, बट ये वाला कोस भी तो था ना, तो ये भी आ जाएगा। अगले स्टेप में ये कोस मल्टीप्लाई कोस, कोस स्क्वायर हो गया, साइन मल्टीप्लाई साइन इज साइन स्क्वायर, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट 2 को भी मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचेगा जनाब 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -4 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कोस स्क्वायर टी, दैट्स इट। ओके, इसी तरीके से अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो -4 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन टी, और फिर साइन का डेरिवेटिव कोस, 4 बाहर लिख लें, कोस स्क्वायर टी का पहले पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में कोस टी, और फिर सिर्फ कोस का डेरिवेटिव जो कि बनता है माइनस साइन, तो आ जाएगा -8 साइन कोस, फिर -8 और साइन कोस, जो कि अल्टीमेटली बन जाएगा -16, ठीक है। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या चले रहने दें, ठीक है, ऐसे ठीक है, इट्स द सेकंड डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है, विच इज -4 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कोस स्क्वायर टी। इस टर्म को ज़रा दूसरी तरफ शिफ्ट करें, फिर आप 4 कोस स्क्वायर टी से डिवाइड करें, लेफ्ट साइड 1 आ गई, राइट साइड पे अगर आप देखें तो 4 और 4 कैंसिल, साइन ओवर कोस होता है टेंजेंट, उसको मैंने लिख लिया दोबारा लेफ्ट पे,
इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, यानी इधर टेंजेंट इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट इज इक्वल टू -1। अब टेंजेंट 1 का हमें पता है, इसका सीधा सीधा आंसर है π/4। लेकिन आपने ये भी देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। टेन इज +1 है ना, तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, और अगर -1 की बात करूं तो वो टेंजेंट होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर आएगा सीधा सीधा π/4। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वो याद है ना, रेफरेंस एंगल वाला हम किया करते थे, पाई प्लस करेंगे π/4। देखे ना, ये आपके पास लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर आपका 0 होता है, फिर π/2 हो जाता है, फिर पाई आ जाता है, फिर 3π/2, इसी तरीके से 2π से आगे हमने जाना नहीं है क्योंकि हमें गिवन है टी की रेंज। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में ऐड करना पड़ेगा 5+4, ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो पाई में से माइनस करेंगे, सेकंड बन जाएगा, तो पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। फिर फोर्थ के लिए हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि आप बेसिकली 2π से सब्ट्रैक्ट करेंगे π/4 को, तो वो 2π माइनस π/4 बन जाता है। 8 - 1 इज 7π/4। तो चार वैल्यूज हमें मिली, π/4 और 5π/4 ये है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और 3π/4 और 7π/4 हैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इन चारों वैल्यूज पे हमें अपना सेकंड डेरिवेटिव एवेल्युएट करना है। पहले हम π/4 ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव था -16 साइन कोस। साइन π/4 भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, बट ये शुरू में नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। और हम ये बात भी जानते हैं, नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट पर, यानी t इज इक्वल टू π/4 पर। अब हमें पॉइंट चाहिए x और y, कोई इशू नहीं है, उसके लिए हमें x और y गिवन है। ये देखें जरा, x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, तो t π/4 आपने इधर पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। वापिस आ जाए जरा, ये देखें जरा, x है 2√2 cos t, t की जगह π/4, y था √2 sin t, फिर t की जगह π/4, और इसको पेयर में लिख देंगे ना, ऑर्डर पेयर में। इसको आपने सिंप्लीफाई खुद कर लेना है, सिंपल है बिल्कुल, आपका ये आंसर बनेगा 2,1, ठीक है। तो ये वो नंबर है जहां पर आपका t मैक्स वैल्यू दे रहा है। ये t की वैल्यू हरगिज नहीं है, ये वो वैल्यू है जहां पर t मैक्सिमम है, ये इंपॉर्टेंट है बात। इसी तरीके से फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव को वैल्यूट करना है 5π/4 पे, 5π/4 लगाएं यहाँ पर भी। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीन नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव आएगा। फिर से आपने सेम काम करना है, वैल्यू पुट करनी 5π/4, तो ये बनेगा -2, -1, ठीक है। ये वो नंबर है जहां पर आपका t मैक्सिमम होगा। ओके अच्छा, यहाँ पर मैं सॉरी लिखना भूल गया हूँ, दिस इज नॉट मैक्स, दिस इज मिनिमम। चलें इसको हम अभी लिख लेते हैं, कैसे मिनिमम है। 3π/4 पर हमारा साइन जो है वो वैल्यू देता है पॉजिटिव, कोस देता है नेगेटिव, तो दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है आपका फंक्शन उस पॉइंट पर मिन वैल्यू दे रहा है, छोटी वैल्यू दे रहा है। पॉइंट कैसे निकालना है आप जानते हैं, एंड दिस वुड बी द पॉइंट, -2,1। इसी तरीके से 7π/4 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां पर कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, यानी साइन 7π/4 का आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मींस फंक्शन यहाँ पर मिनिमम होगा, और ये पॉइंट होगा जहां पर हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, दैट इज 2,-1। तो ये था इसका पार्ट ए। सेकेंड पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है, उसके डेरिवेटिव लेंगे, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम डेरिवेटिव आए हैं जो कि आपको गिवन थे फर्स्ट पार्ट, बल्कि फर्स्ट पार्ट नहीं है, मतलब जो t के डेरिवेटिव गिवन थे, x के लिहाज से y है, y के लिहाज से x है। इसका मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स होंगे जो अभी हमने अभी पार्ट ए में कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका सेम आ रहा है ना, सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ाहिर बात है सेम होगा। तो आपने सिंपल फंक्शन के अंदर वो चार वैल्यूज 1 बाय 1 लगा देनी है। 2 1 था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, ये 2 1 था,
फिर 2 -1 हो गया, सॉरी -2 -1 हो गया, फिर -2, 1 और 2, -1। तो जब आप लगाएंगे 2, 1 आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से जब आप -2, -1 लगाएंगे तो भी 0 आएगा। बहरहाल दोनों केसेस में ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम। ठीक है, और जब आप लगाएंगे इसमें -2, 1 या 2, -1 फंक्शन में लगाएंगे, दोनों केसेस में आंसर आ रहा है -4। तो ये दोनों हैं मिनिमम टेम्परेचर्स। और कहाँ पे मिल रहे हैं हमें? इन दो नंबर्स पे, -2, 1 पे या फिर 2, -1 पे। ठीक है, ये है मिनिमम टेम्परेचर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन कुछ टेम्परेचर से मुतालिक ही है। टी ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है इन डिग्री सेंटीग्रेड, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव्स गिवन है, ना सिर्फ डेरिवेटिव बल्कि डेरिवेटिव की वैल्यूज भी गिवन है, और हमें एक्स और वाई भी फंक्शन सॉरी पॉइंट्स भी गिवन है। हमें जस्ट रेट मालूम करना है टेम्परेचर में टी चेंजेस व्हेन टी इज इक्वल टू 1। तो दरअसल जो इसमें हमारा क्वेश्चन है वो ये कि हमें, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इज इक्वल टू 1, ये फाइंड करना है। तो जाहिर बात है सबसे पहले हम अपना चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चेन रूल हमारा इस केस में बनेगा पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, एंड देन पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। जी, ये आपके पास है चेन रूल की मदद से टेम्परेचर का डेरिवेटिव। अब बेसिकली टी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, हमें अभी ये करना है कि x का डेरिवेटिव t के लिहाज से लेना है और y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे ना साइड पे कर देता हूँ जी, x और y जो हमारे पास बनेगा, एक मिनट, dx ओवर dt, dx ओवर dt e की पावर 2t माइनस 2 एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव वो बनेगा 2। ठीक है ना, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और दूसरे वाला 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2t माइनस 2। इसी तरीके से अगर हम y को डिफरेंशिएट करें, तो वो बन रहा है आपके पास 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t का सीधा सीधा 1 ओवर t। ठीक हो गया। तो अब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा दीजिए, सिंपल, dt over dt at t is equal to 1। ठीक है, इट वुड बी, आप एक काम कीजिए ज़रा, पहले इस तरह करते हैं कि हम इसका ना वो लिख लेते हैं। बेसिकली ये टी एक्स है, टी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज़ 1, 2, यानी एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 2। बजाय कि हम डायरेक्ट लगाएं, एक बार लिख लेते हैं इसी तरीके से। और दूसरा ये है कि हमें ये भी फ़िलहाल फिर रिमूव कर देना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, इसको एक बार रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी टी क्या है वो भी लगा दें ज़रा। डी एक्स ओवर डी टी अभी हमने फाइंड किया था 2e⁻2t माइनस 2 प्लस पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई की जगह मैं लिख देता हूँ टी का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से पॉइंट है 1, 2 और वाई का डेरिवेटिव आया था 1 ओवर टी, ये आपके सामने है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़रा लिख लेते हैं डी टी ओवर डी टी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इज इक्वल टू 1, इट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है, कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 3 आ रहा है और दूसरा वाई वाला -1 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और उसके साथ में 2 e की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। ठीक है ना, t 1 है, 1 पे लगा रहे हैं ना हम। इसी तरीके से टी वाई भी गिवन था, आई थिंक -1 था, देख लेते हैं, यस -1 है, ये -1 लगाइए और 1 ओवर 1 आ जाएगा साथ में, इसको सॉल्व कर लें। तो इट वुड बी 3 मल्टीप्लाई 2 6 लिख लें,
e की पावर 0 बनेगा ना, 2 - 2 इज 0, -1 खैर 6 - 1 इज इक्वल टू 5, सो दिस इज द आंसर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतना टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है व्हेन t इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 भी सिमिलर है। इसमें z फंक्शन है x स्केयर माइनस वाई स्केयर और डायरेक्टली अबव अ पाथ इन द xy plane given by x is equal to f of t, y equal to g of t. If f of 2 is given is 4, f dash 2 is -1, g2 is -2, g prime of 2 is -3. Then at what rate is the bug's evaluation z changes when t is equal to 2? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें चेंज मालूम करना है z में t के लिहाज से। तो dz/dt मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स चेन रूल लिख दूंगा यहाँ पर। तो z बेसिकली x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल यूज करेंगे, सिंपल पार्शियल z ओवर पार्शियल x, फिर dx/dt, ठीक है, प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y dy/dt। z में अल्टीमेटली चेंज मालूम करना है व्हेन t इज इक्वल टू 2, dy/dt। अब x और y दरअसल f के बराबर है ना, तो f की वैल्यू भी गिवन है, f के डेरिवेटिव की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, f प्राइम ऑफ 2 भी गिवन है और g प्राइम ऑफ 2 भी गिवन है। z का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं सीधा सीधा, 2x आ जाएगा, ठीक है, और dx/dt का मतलब है f डैश t। क्या ख्याल है? इसी तरीके से पार्शियल z ओवर पार्शियल y की बात करें तो वो बनेगा -2y और dy/dt का मतलब है g प्राइम t, राइट। सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, अभी हमें जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर देखिए x किसके बराबर है, f ऑफ t के बराबर है, तो इसकी भी वैल्यूज लगा दें ज़रा, 2 × f ऑफ t और उसके साथ में आ जाएगा f प्राइम t -2 y की जगह पर g ऑफ t और उसके साथ में g प्राइम t। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 2, तो dz/dt at t is equal to 2, it is then 2 times f of 2 f prime 2 minus 2 times g of 2 g प्राइम 2, और ये वैल्यू सारी हमारे पास मौजूद है। मसलन अगर मैं बात करूं f of 2 की, तो वो आपके पास है 4, f प्राइम 2 है -1, 4 फिर -1 फिर -2, g ऑफ 2 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है -2 और g प्राइम ऑफ 2 है -3। फिर भी इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं, -2 और -3 बिल्कुल ठीक है। तो ये बनेगा नेगेटिव का 8, फिर माइनस माइनस माइनस, ये भी नेगेटिव होगा, 6 × 2 is 12, तो इट वुड बी -20। दिस इज द रेट dz/dt at t is equal to 2, दिस इज -20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा प्रीवियस भी कुछ नॉलेज जो है वो यूज़ होगा। मसलन हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें हमने ये देखा था कि इंटेग्रल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। वही काम है इसमें भी, बट विद मल्टी वेरिएबल फंक्शन। थोड़ा सा समझने वाला काम है, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। दरअसल हमें करना क्या है, पहले ये समझें ज़रा। डिफरेंशिएट करना है इंटेग्रल्स को। तो अगर तो हमारा कोई एक इंटेग्रल गिवन है सिंपल a से b तक, लिमिट्स इसकी कांस्टेंट हैं, g ऑफ t x है t के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हैं x के लिहाज से, तो वो सीधा सीधा क्या आएगा, वो g का डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, दैट्स इट। ठीक हो गया। t आपका ज़ाहिर बात है कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास अपर या लोअर लिमिट में कोई फंक्शन आ जाता है। यानी इस केस में आप देख रहे हैं अपर लिमिट में उसने f ऑफ x लिखा,
इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप वैसे नहीं ले सकते जैसे ऊपर वाले का लिया था, यानी सिर्फ इनर फंक्शन का ले लें तो दैट्स फाइन, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है। तो आपकी बुक में उसने किया हुआ है, ज़रूर किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़रा ना इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सब्सटीट्यूट करना है u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस u की जगह सॉरी g नहीं, सॉरी f ऑफ x, यानी f ऑफ x की जगह हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया u। उससे होगा ये कि आपका ये जो इंटेग्रल है ना, इस बात को समझे, दोबारा समझे, ये जो राइट साइड में इंटेग्रल है ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन बन जाएगा। एक तो x आएगा इसमें, दूसरा u आएगा। इसी वजह से हमने इसका नाम जो है ना वो चेंज करके ये रख दिया, f ऑफ x से ये नाम इसका चेंज कर दिया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि इसकी राइट साइड में दो वेरिएबल्स हैं, t ने तो ख़त्म हो जाना ना, डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, उसकी जगह पे u आ जाएगा, t ख़त्म हो जाएगा। अभी आप यूँ कहें कि इसमें दो वेरिएबल हैं जिन पर डिपेंड कर रहे हैं, u और x। तो दरअसल हम अपने f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं फिर? f ऑफ x को हम लिख सकते हैं g ऑफ u कॉमा x। ठीक है, u और x है, और इसको मज़ीद भी अगर हम थोड़ा u की वैल्यू भी लगा दें तो u भी लिखा जा सकता है, g ऑफ f ऑफ x कॉमा x, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, हमें f ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए x के लिहाज से। तो अब ये फंक्शन है, मेरे ख्याल में अगला काम आसान है, बस ये जो समझना था ना थोड़ा सा कि ये f से g कैसे लिखा, u क्यों लगाया, ठीक है, बस थोड़ा सा ये मुश्किल था। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। अभी के लिए हमें f ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, और ये अभी हम कर सकते हैं चेन रूल की मदद से। x के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो u और x दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, तो डेरिवेटिव बनेगा पार्शियल g ओवर पार्शियल u du ओवर dx, सिंपल। इसी तरीके से पार्शियल g ओवर पार्शियल x और dx ओवर dx, सिंपली dx ओवर dx, ये चेन रूल है। ठीक है, अब ये dx ओवर dx 1 आता है बेसिकली, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से, ये खत्म हो जाएगा। पार्शियल g ओवर पार्शियल u क्या है, इसको समझें ज़रा। देखें, ये है g, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है u के लिहाज से, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव जो है वो सिंपली क्या बनेगा, थोड़ा ज़रा चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। हमें चाहिए u के लिहाज से इसका डेरिवेटिव, a से u तक है, तो आपने सिंपली इनर फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको कर देना है। ठीक है, डेरिवेटिव से आपने जस्ट इनर फंक्शन कर देना है। वापस अगर आप ऊपर आए, जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना, डेरिवेटिव ले रहे तो वो इनर फंक्शन के साथ आ जाएगा। बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड कर देता हूँ। पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू है, उसके बाद है डी यू ओवर डी एक्स। डी यू ओवर डी एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स। फर्दर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करते हैं ज़रा, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, फिर पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल आप लिखा रहें ऐसे ही, या फिर अगर नहीं लिखना चाहते तो जी की वैल्यू लगा दें। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू आपके पास है ए से लेकर एफ ऑफ एक्स तक, ये यू कह लें, चलें यू ही लगा लें, कोई इशू नहीं है, यू लगा लें। उसके बाद फंक्शन आपके पास था जी ऑफ टी कॉमा एक्स, और फिर इसकी इंटीग्रेशन है टी के रिस्पेक्ट से, बाकी ये जो डी एक्स ओवर डी एक्स है ये 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ओनली प्रॉब्लम इज दिस पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू। ठीक है, ये बराबर होगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, जी ऑफ यू कॉमा एक्स के। कैसे? यहाँ पर हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ किया कि अगर आपने ये जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है किसके लिहाज से, वापस नीचे आ जाएं, यू के लिहाज से, यानी ये जो अपर लिमिट है इसके लिहाज से, तो आपने डायरेक्टली इसको जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल उसे रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। टी की जगह पर यू आ जाएगा, और ये चीज़ मैं कैसे कह रहा हूँ, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमने यूज़ किया है उसकी मदद से कह रहा हूँ। ठीक हो गया।
तो ये इस वजह से क्योंकि यू के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। हाँ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो फिर वही चीज़ के वो डेरिवेटिव आ जाएगा इनर फंक्शन का। तो ये सीधा सीधा जी ऑफ यू को एक्स आ गया, साथ में एफ प्राइम एक्स। उसके बाद ये डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन में अप्लाई हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ए से लेकर एफ ऑफ एक्स लिख लें, यू लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, अगर हम सारा एक्स में ले चुके हैं, ले जा चुके हैं, तो आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड इस तरह ये आपके पास बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जी ऑफ टी कोमा एक्स डी टी, दैट्स इट। आप यूं समझें कि ये आपका फॉर्मूला बन गया डेरिवेटिव का, जिसको हम अगले 2 क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, चेन रूल। आप चाहें तो ये भी लिख के सारा ये कर सकते हैं हर क्वेश्चन में, नहीं तो डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 59 में, और मैं चाहूंगा कि हम एक बार इसको जरा ना कॉपी करके नीचे ले चले। क्वेश्चन के आगे मैं लिख देता हूँ, उसी में फिर हम यूज भी कर लेंगे। जी, ये क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें आपकी अपर लिमिट जो है ना, वो एक फंक्शन आ रहा है दरअसल, और फंक्शन है एक्स के, जिसको हमने यू का नाम दिया था पिछले क्वेश्चन का, मतलब डेरिवेशन में। ठीक है, तो जब आप इसमें लगाएंगे, सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्व करना है ना, इसमें आपका फंक्शन बेसिकली क्या है। ठीक है, यू क्या है बेसिकली, यू क्या है इसमें, यू आपके पास है एक्स स्क्वेयर, एक चीज़ तो ये है। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर वाला फंक्शन है, इसको हमने कहा हुआ है दिस इज जी ऑफ टी कोमा एक्स, ऐसे ही है ना। इसको हमने कहा हुआ है दिस इज जी ऑफ टी कोमा एक्स, टी और एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। दिस इज सिंपली टी टू द पावर ऑफ 4, और उसके साथ में था हमारे पास प्लस एक्स क्यूब, सिंपल। अब आप डेरिवेटिव मतलब वैल्यूज लगाने से पहले इस फॉर्मूला में आप एक और काम कर लीजिए। हमें जी ऑफ टी एक्स का डेरिवेटिव भी चाहिए एक्स के लिहाज से, तो पहले ज़रा ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, मतलब पावर 1/2 है, तो हम पहले पावर रूल लगाएंगे। 1/2 शुरू में, टी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब की पावर में से कम करेंगे, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब। और यहाँ पे देखिए ज़रा 1/2 में से कम करेंगे, -1/2 आ जाएगा, उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब इट्स पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव t4 का 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, दिस इज इक्वल टू 3x² डिवाइडेड बाय 2, और उसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब, दैट्स इट। 1/2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ज़रा हम वैल्यूज लगाते हैं इसमें 1 में, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इन शॉर्ट एफ प्राइम एक्स, ये बराबर आ जाएगा। सबसे पहले है जी ऑफ, किधर गया, जी ऑफ यू कोमा एक्स, यू की जगह मैंने एक्स स्क्वायर बता रहा हूँ लगाया हुआ है। तो आपने इस फंक्शन में क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा देना है, टी है या यू जो भी है ना, इसकी जगह पर आपने एक्स स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपके पास बनेगा फिर स्क्वायर रूट टी की पावर 4 था ना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 4। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब था, उसको ऐसे ही रहने दें। साथ में फिर क्या था, डेरिवेटिव था एफ ऑफ एक्स का, विच इज एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव होगा 2x, प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर, और अंदर वाला डेरिवेटिव हमने ये कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और ये बराबर है 3x² डिवाइडेड बाय 2, साथ में है स्क्वायर रूट ऑफ टी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, और अलॉन्ग विद डी टी, एंड दैट्स द आंसर। मजीद हम इसको थोड़ा सा ज़हरी बात है री राइट करके, जैसा कि मैंने 2x को शुरू में लिख सकता हूँ, उसके साथ 2 × 4 ये 8 आ जाएगा, x टू द पावर ऑफ 8 प्लस एक्स क्यूब,
और यहाँ से भी आप चाहें तो 3/2 को बाहर लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। बाकी इंटेग्रल 0 से लेकर एक्स स्क्वायर तक इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। हमें तो डेरिवेटिव चाहिए था ना, वो आ गया एफ प्राइम एक्स है। खैर ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर सॉरी 3 तो मैंने लिख चुका हूँ बाहर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब डी टी। दिस इज द आंसर। ये है आपके गिवन इंटेग्रल का डेरिवेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं दोनों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट के अंदर वो लोअर लिमिट में आ रहा है, अपर में नहीं आ रहा, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। अपर में कन्वर्ट करना है तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है बेसिक इंटेग्रल्स की। तो हम लिख लेंगे 1 से एक्स स्क्वायर तक, फंक्शन आपका है इस मरतबा टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से मैंने वही फार्मूला कॉपी किया, सारा कुछ हमें पता है। इसमें हमारा ये फिर से एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट मैटर नहीं करता, जो भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर हमारा वही आ रहा है एक्स स्क्वायर ही ना। फंक्शन भी आपको पता है इस मरतबा कौन सा है, तो कैसे करेंगे इसको फिर। सिंपली जी ऑफ यू का मतलब है एक्स स्क्वायर, तो इसी फंक्शन में टी की जगह पे एक्स स्क्वायर लगा दे ज़रा। एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विच इज़ 2x। उसके बाद हाँ इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए इसमें है 1 और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और एक नेगेटिव भी बाहर आएगा इस केस में, ठीक है। और फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से। तो एक तो हमने पहले किया हुआ था, थोड़ा सा तरह चीज़ों को देखें, मिलती जुलती हैं। वापस ऊपर आ जाएं, ये देखें ज़रा, टी क्यू प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/2 भी ऐसे ही होगा, पावर में से कम भी करेंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मसलन यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे, ये देखें एक्स स्क्वायर है, तो वो 2x आ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ इसको डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट में वही एज इट इज़ टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, यही डेरिवेटिव बनेगा आपका अलोंग विद डी टी। 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ज़हरी बात है बाहर ही माइनस है, ये भी वैसे ही रहेगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा दैट वुड बी, अच्छा हम कुछ मिस कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये प्लस साइन मिस कर रहे हैं, दरम्यान से पॉजिटिव है, उसके बाद फिर ये इंटेग्रल है। खैर एक और चीज़, हम यहाँ से अगर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 शुरू में 1/2 में से कम करेंगे तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये चीज़ देखनी है हमें। 1 से लेकर एक्स स्क्वायर तक है तो इट वुड बी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं। अच्छा जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -2x शुरू में लिख लिया, x की पावर बन जाएगी 6 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर से -1 से लेकर एक्स स्क्वायर तक, और अंदर आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब ये आपका आंसर है। अलबत्ता आप ओरिजिनली चूँकि एक्स स्क्वायर लोअर में था, इसको लोअर में दोबारा करने के लिए हम दोबारा से एक माइनस बाहर लगा देंगे, बाकी तो एज इट इज़ आएगा ना, -2x स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक माइनस पहले है, एक जब आप इसको ऑपोजिट करेंगे ना, उल्टाएंगे, तो फिर बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से लेकर 1 तक। बाकी आपके पास ये सेम आएगा, अंदर वाला इंटीग्रेंड फंक्शन है जो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर along with dt। लेकिन दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम x। इसी के साथ एक्सरसाइज 14.4 फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो इस लेक्चर में से या थ्रू आउट एक्सरसाइज में से, तो आप उसी वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं। मेरे ख्याल में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 14.5 के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।